हेलो एंड वेलकम टू IITN एक्सप्रेस। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैसिट्राइट बाय रिडक्शन विथ कोक। यूज द डेटा गिवन बिलो टू डिटरमाइन द मिनिमम टेम्परेचर at which the reduction of cassiterite by coke would take place. तो at 298 Kelvin we are having enthalpy of formation of SN2, enthalpy of formation of CO2, entropies are given, right? Assume that the enthalpies and the entropies are temperature independent. Okay, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसिट्राइट क्या होता है। अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको यहीं से पता चले जाएगा कि कैसिट्राइट क्या होता है, SnO2। कोक क्या है, कार्बन सॉलिड। ठीक है, क्लियर बात है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे रिएक्शन लिखना, रिडक्शन रिएक्शन लिखना, किसके लिए, कैसिट्राइट के लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन आसान है, लेकिन बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या होने वाली है, रिएक्शन इज गोइंग टू बी SnO2, यही कैसिट्राइट है और ये सॉलिड है, प्लस कार्बन सॉलिड से क्या बन जा रहा है हमारे पास Sn सॉलिड दैट इज टीन एंड प्लस ऑफ CO2 दैट इज गैस। ठीक है, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ओके, अब जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो क्या करना है, वो हमको निकालना है कि इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन। तो स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन, अब सारी चीज़ें हमको किस फॉर्म में दी हुई हैं, फॉर्मेशन के फॉर्म में। तो अगर फॉर्मेशन के फॉर्म में दिया है तो हम क्या करने वाले हैं कि चेंज इन इंथाल्पी, चेंज इन स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस चेंज इन स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेटा हमको फॉर्मेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। अगर कंबशन के फॉर्म में दिया होता तो हम क्या करते, स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट माइनस स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू पुट द डेटा। अब ध्यान दीजिए, ये जो है स्टैंडर्ड स्टेट है, ये जो है स्टैंडर्ड स्टेट है, तो इसका जो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा वो होने वाला है 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम डेटा लेंगे किसका, हम डेटा लेंगे इसका प्रोडक्ट का, कितना दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट इज -394 माइनस ऑफ -581। फर्दर इसको हम कैसे लिख लेते हैं कि ये हो जाएगा -394 एंड प्लस ऑफ 581। ठीक है, किलो जूल में है, यूनिट्स पर ध्यान दीजिएगा, किलो जूल पर मोल, ये भी किलो जूल पर मोल में है, ये जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन, तो ध्यान दीजिएगा, है ना, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे देन वी आर गोइंग टू गेट कि 187 किलो जूल पर मोल आ गया क्या, इंथाल्पी, स्टैंडर्ड इंथाल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। करेक्ट बात है। Now what we are going to do, we are going to calculate the standard entropy change of the reaction. Standard entropy change of the reaction क्या होने वाला है, delta S naught of the reaction again is going to be delta S naught of the product minus delta S naught of the reactant. अब सिंपली क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होने वाला है, प्रोडक्ट का सबका दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना, हमको CO2 का दिया हुआ है, Sn का दिया हुआ है, कार्बन का दिया हुआ है, SnO2 का दिया हुआ है, सबका एंट्रोपी दिया हुआ है, सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो प्रोडक्ट का कर लेते हैं पहले, तो 52 प्लस क्या हो जाएगा 210 प्रोडक्ट का हो गया, माइनस ऑफ 56 प्लस 6 किसका हो गया, रिएक्टेंट का। फर्दर ये क्या होने वाला है, 262 माइनस ऑफ 62 एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 200। अब यूनिट का ध्यान दीजिएगा, जूल पर मोल केल्विन। ये क्या आ गया, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन।
अब एक इक्वेशन हमको पता होनी चाहिए, कौन सी इक्वेशन? ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक इक्वेशन है, उसको हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। अब टी क्या पूछा है हमको? मिनिमम। अब टी मिनिमम कहाँ होगा? जहाँ पे डेल्टा जी नॉट जीरो होगा। तो अगर हम डेल्टा जी नॉट को जीरो पुट कर देंगे तो उस टाइम पे टेम्परेचर मिनिमम आ जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट अगर जीरो हो गया तो डेल्टा एच नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टी डेल्टा एस नॉट। तो टी इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है? डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा एस नॉट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ओके। वैल्यू पुट कर देना है, कितना है? 187 किलो जूल है, तो क्या कर देंगे? इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई डेल्टा एस नॉट कितना है? 200। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे देन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? वी आर गोइंग टू गेट 935 केल्विन इज गोइंग टू बी द आंसर। तो आंसर क्या होने वाला है? दैट इज 935 केल्विन। दिस इज गोइंग टू बी द मिनिमम टेम्परेचर। और मिनिमम टेम्परेचर कब होगा? जिस टाइम पे डेल्टा जी नॉट ज़ीरो होगा। ओके, तो क्वेश्चन आसान था, बस थोड़े से कुछ वर्डिंग्स हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें और क्या था? यूनिट्स का, क्योंकि इंथाल्पी का जो यूनिट दिया हुआ है किलो जूल है, एंट्रोपी का जो यूनिट दिया हुआ जूल में है ना। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग मिस्टेक कर सकते हैं यूनिट के चक्कर में, और बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि ये कैसे ट्राइट होता क्या है। ठीक है, अगर आप मेटलर्जी पढ़े हैं तो आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। सोचिए एडवांस में आया था, कब आया था? 2020 में, पेपर 2 में, है ना। ओके, सो होप यू गॉट द आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।